ये लो भाभी, मैं आपके सर पे बाम लगा देती हूँ। रेशम जी ने इसे अपने हाथों से खुद ही बनाया। आपका सर दर्द भी हल्का हो जाएगा। नहीं गायत्री दीदी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे रहने दो? वैसे भी जब तक वो बुलबुल महारानी इस घर में है ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला। रोज एक नया तमाशा। मुझे तो लगता है ना भाभी कि एक दिन वो मेरी और आपकी जान खा के ही रहेगी। अरे नहीं, अभी तो हमने उसके बारे में सोचा तक नहीं। अभी तुम चुनाव को लेकर ही परेशान है। हम आपसे जरा बाद में बात करते हैं। क्या भाभी, सब ठीक है? अरे कैसे बचपना वाला सवाल कर रहे हो तुम? इस घर में कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? मतलब ये कि मैं तुम्हें घर की बातों के लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने काम में मन लगाओ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। ये क्या कर दिया भाभी आपने? आज तो उस भूतनी की सारी सच्चाई ना मैं विजय को बता ही देती। नहीं गायत्री दीदी, देखा नहीं आपने विजय चुनाव को लेकर कितना परेशान है। हम उसकी परेशानी और नहीं बढ़ा सकते। आप अभी उससे कुछ नहीं कहेंगी। आपके कहने से थोड़ी ना रुकने वाली है गायत्री। यही तो मौका है उस महारानी को इस घर से बाहर निकालने का। अभी जाके विजय को सारी बात बताती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे सर में दर्द हो रहा है तो अपना ही बाम लगा लो ना। क्या हमारी सर में दर्द नहीं हो रहा, अपना आपा खो रहे हैं और अपने नसीब को रो रहे हैं। अरे अब अपने नसीब पे रोने का क्या मतलब? यहाँ पे बैठे बैठे 4 वक्त की रोटी मिल जाती है, वो भी बिना मेहनत किए। इससे अच्छा नसीब किसी का हो सकता है भला? गौरी गायत्री, तुम्हारी त्वचा जितनी चमकती है ना, हमें कहने दो, तुम्हारी अकल में उतने अंधकार व्याप्त है। क्यों जी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें अभी साले साहब को कुछ नहीं बताना है, बुलबुल की चुगली नहीं करनी है, उसे चुंगल में फंसाना है। क्या बात? जी बात। ओहो। अनंत, हमने उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है। 2 दिन बाद शिवरात्रि है, एक बार मिलकर बात कर लेते हैं, फिर शिवरात्रि को लिस्ट जारी कर देंगे। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमने तुमसे कहा है हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे। हम बस अपना सामान लेने आए हैं। विधायक जी, हमने इतनी बड़ी बात सिर्फ इसलिए कही है ताकि हम आपके और आपके घर वालों की नजरों में गिर जाएं और आप लोग हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल दें। हमें माफ कर दीजिए विधायक जी।
हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते और आपको ऐसे दर्द में भी नहीं देख सकते। भाभी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हमारे कमरे में आपका कुछ सामान है, तो आप अपने कमरे में ले जाइए। सामान? मैंने तो सारा सामान हटा दिया था। भाभी, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप जल्दी जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है। हे भगवान, विनायक जी का दर्द कम कर दीजिए, पूरी तकलीफ में नहीं देख सकते। चोट कैसे लग गई तुम्हें? अरे कुछ नहीं भाभी, अलमारी से कुछ निकाल रहे थे, निकालते वक्त कुछ गिर गया। चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मामूली सी चोट है, आप परेशान मत होइए। क्या मामूली सी चोट है, तो खून निकल रहा है। कहाँ पीछे पीछे टकरा रहे हो? टकरा तो तुम रही हो मंत्रा जी से, मंदरा जी से टकरा रही तुम। हम कह रहे हैं कि बुलबुल जो भी कर रही है ना, उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। बस तुम तो चुपचाप बैठी रहो और देखती जाओ जो हो रहा है। फिर ऐसे कैसे चुपचाप बैठे रहे और देखते रहे? उसने आपकी और मेरी कितनी बेइज्जती की। मन तो करता है ना उस आफत की पुड़िया को बांध कर गंगा जी में बहा देते, उसे मोक्ष मिल जाएगा और हमें उससे मुक्ति। ये बात का आइडिया है। 2-3 दिन पहले हम अखबार में पढ़े थे, सरकार ने एक नई जेल बनाई है, वो पहाड़ी के ऊपर। 25-30 साल चक्की पीसते हम वहीं हनीमून मनाएंगे। तो बुलबुल से छुटकारा पाने के जितने भी तुमने आइडिया और तरीके सोचे हैं ना, हम दावे के साथ कह सकते हैं सब में तुम फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। वही बात है रेशम जी, मुझे फंसे बिना अपना काम निपटाना है। एक तरकीब सूझी है रेशम जी, बुलबुल का बुलबुला भी बन जाएगा और हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। सुनिए, गायत्री दीदी, आपको ऐसे देखकर मुझे तकलीफ होने लगी है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो आप? क्या करूं भाभी, जब से रेशम जी ने कहा है ना कि मेरे खूबसूरत बालों में एक सफेद बाल है, तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। जब से वो एक सफेद बाल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, कब वक्त मिल ही नहीं रहा। ये लीजिए हमारी तनख्वाह से इस महीने का घर खर्च रखिए। विजय, मैं सोच रही थी कि इस महीने से तुम घर खर्च के पैसे बुलबुल को दे दो। पता नहीं अचानक हिचकी क्यों आने लगी, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा विजय, बुलबुल तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी तनख्वाह पर उसी का हक है। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप घर की बड़ी हैं, घर को आप चलाती हैं, इन पैसों पर सिर्फ आपका हक है, आप ये पैसे रखिए। हाँ हाँ भाभी, विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी आज तक जो घर में चला आ रहा है, उसमें हम उस महारानी की वजह से बदलाव क्यों करें भला? रख लीजिए ना पैसे। विजय, सच कहूं तो अब मैं घर चलाकर थक गई हूं। मुझसे नहीं होता ये सब, छोटी छोटी बातें भूलने लगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब से बुलबुल घर चलाएगी और मैं आराम करूंगी, और मेरी मानो तब तुम और बुलबुल इस घर की जिम्मेदारी उठा लो। भाभी, बुलबुल आपकी तरह घर की जिम्मेदारियां कैसे उठा पाएगी? उसे भी घर की जिम्मेदारियों के बारे में पता ही क्या है? नहीं विजय, मैं कौन सा मायके से सब कुछ सीख कर आई थी। वैसे बुलबुल भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, और मैं हूं ना उसके साथ।
आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं विधायक जी? ठीक ही तो कहा भाभी ने। अब वो कब तक ये घर चलाएंगी? घर की जिम्मेदारियां ढोते ढोते थक गई हैं। इस घर का पूरा खर्च आप उठाते हैं, तो आपकी पत्नी होने के नाते घर चलाने की जिम्मेदारी हमारे हिस्से में आनी चाहिए। शुक्रिया भाभी। बुलबुल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारी भाभी इस घर में सबसे बड़ी है। इस घर में जो भी इंसान रहता है उसकी एक जिम्मेदारी है कि हमारी भाभी को पूरा मान और सम्मान दे। जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जानती हैं कि सही और गलत क्या है। हमारे माँ और बाबूजी के गुजर जाने के बाद हमारे भैया और भाभी ने हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया। हमने तुम्हें अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में खास जगह दी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भाभी तुमसे पैसे मांगनी चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में हमारी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। घर खर्च वापस करो ना और माफी मांगो उनसे। विजय, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। सुनिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब हमारी भी एक बात सुन लीजिए। हमें अपनी जिंदगी में जितना भी लोगों के सामने हाथ फैलाना था हम फैला चुके। अब ये सब हमसे और नहीं होगा। अगर ये घर हमारा है तो इसे चलाएंगे भी हम। हमने ये बात कल भाभी से कह दी थी, लगता है वो आपको बताना भूल गई। भाभी? विजय, कोई खास बात नहीं थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया, और ये मेरा ही फैसला था कि... आपका नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हमने भाभी से कल साफ लफ्जों में कह दिया था, या तो इस घर को हम चलाएंगे या तो फिर हम इस घर से चले जाएंगे। बताइए क्या करें? जब इतना सब कुछ सोच कर बैठी हो तो फैसला लेने में हिचकिचाहट कैसी? तुम एक काम करो, अंदर जाओ, अपना सामान बांधो और चले जाओ यहां से। जो इंसान हमारी भाभी की इज्जत नहीं करता उसके लिए ना हमारे घर में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह है। तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारे घर से और हमारी जिंदगी से चले जाओ। जो हक तुम हमसे मांग रही हो वो हम तुम्हें कभी नहीं दे सकते। ठीक है, हमें भी ऐसे घर में नहीं रहना है जहां हमारी कोई कद्र ना हो। हमारी भी कोई इज्जत है। हम आज ये घर छोड़कर चले जाएंगे।
पूरी करने के लिए हम आपका अपमान नहीं कर सकते। उसको जाना है तो जाए, हम नहीं रोकेंगे। विजय ने बिल्कुल ठीक किया भाभी, इसे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हमें माफ कर दीजिए विधायक जी, आपका और हमारा साथ शायद इतने ही दिन का था। नहीं विजय, वो नादानी कर रही है, लेकिन तुम तो नादान मत बनो। किस घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अलग हो जाए। मैं तो कहती हूँ उसे घर संभालने दो, शायद वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाए। विजय रोक लो उसे। भाभी, हमने जो कह दिया सो कह दिया। आपकी मान से बढ़कर हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं, हमारा प्यार भी नहीं। बुलबुल रुक जाओ, ऐसी छोटी छोटी बातों में कोई घर छोड़कर जाता है भला? मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें घर चलाना है तो चलाओ ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ बुलबुल, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ, मत जाओ बुलबुल। बुलबुल